हेलो एवरीवन, वाचिंग रिवाइविंग इंडिया, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम देखने वाले थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल ऑन नमपाई सीरीज। सो आज का हमारा टॉपिक है नमपाई इंडेक्सिंग। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल नमपाई एरे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नमपाई मॉड्यूल। सो आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से जो हमारे एरेज होते हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इन एरे को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब है इनको किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं 1 बाय 1 एलिमेंट। सो लेट्स सी, हम देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है थ्रू इंडेक्सिंग। तो बेसिकली नमपाई पढ़ने से पहले आपको पाइथन का थोड़ा बेसिक आना चाहिए। अगर आप स्टिल आपको पाइथन नहीं आता तो हमारे यूट्यूब ट्यूटोरियल पे जाइए और जहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन बेसिक ट्यूटोरियल है, जहाँ पर आप पाइथन की बेसिक चीज़ों को पढ़ सकते हैं। सो इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से पाइथन के हर एक एलिमेंट को आप रीड कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग का मतलब समथिंग होता है कि जब भी हम कोई एरे बनाते हैं, अगर हमने 5 एलिमेंट का एरे बनाया है तो पहला एलिमेंट का इंडेक्स 0 होगा। सो इस तरीके से पाइथन में इंडेक्सिंग होती है। फर्दर मोर जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है जहाँ पर आपकी इंडेक्सिंग की वीडियो है। तो नेक्स्ट करते हैं कि इंडेक्सिंग में हमारे दो तरह की इंडेक्सिंग होती है। एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। सो बेसिकली जब भी हम कोई एरे डिफाइन करते हैं तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से और जाता कहाँ तक है, लेंथ -1 से। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 एलिमेंट का एरे है तो स्टार्ट इंडेक्स होगा 0 से और उसका लेंथ होगा दैट इज़ 4 तक जाएगा, क्योंकि हमारा 5 एलिमेंट है। सिमिलरली नेगेटिव इंडेक्स जो होता है वो -1 से स्टार्ट होता है और -1 बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ज़्यादा देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। सो आप इतना जानिए कि इंडेक्सिंग दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। और पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से और लेंथ -1 तक जाता है और 0 बेसिकली हमारे फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। ठीक है, उसी तरीके से नेगेटिव इंडेक्स है, नेगेटिव इंडेक्स -1 हमारे बेसिकली लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। एक एग्जांपल देखते हैं और साथ ही साथ फिर हम पाई चार्ट पे भी करके देखेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल में हमने 1 2 3 4 एक एरे लिया है और बेसिकली ये हमारे 1 डायमेंशनल एलिमेंट है और हमने एरे ऑफ 0 किया है। तो अगर हम 0 करेंगे तो बेसिकली हम 1 को रीड कर पाएंगे एंड सिमिलरली 2 3 4 जो भी हम लिखते हैं तो इस तरीके से सब्सिक्वेंट एलिमेंट हम रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा एरे को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरे हमारा यहाँ 2 डायमेंशनल है क्योंकि हमने 1 डायमेंशनल एज अ एलिमेंट पास किया है। तो जिस तरीके से देख सकते हैं हम बेसिकली हमारे इंडेक्स में हम 2 एलिमेंट पास कर सकते हैं कॉमा सेपरेट करके। तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि 0 हमारा जो एलिमेंट है, मतलब 0 एलिमेंट पे जाओ और फर्स्ट एलिमेंट को चूज़ करो। मतलब इसका मतलब है कि ये वाला एरे चूज़ करेंगे और इसके फर्स्ट एलिमेंट को दैट इज़ फर्स्ट सेकंड एलिमेंट को चूज़ करें। तो इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं पाई चार्ट में, जहाँ पर सबसे पहले आपको हम इंडेक्सिंग से हेल्प से एक्सेस करके दिखाते हैं। तो ये हमारा पाई चार्ट ओपन हो चुका है। उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू पाइथन फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा दैट इज़ 03 numpy इंडेक्सिंग। सो इस तरीके से मैंने कुछ बना लिया। तो सबसे पहले कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें इंपोर्ट करना होगा numpy एज np। तो फटाफट यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ np डॉट एरे और यहाँ पर हम पास कर सकते हैं 1 डायमेंशनल डेटा इस तरीके से कुछ। और यहाँ पर हम प्रिंट करने वाले एरे ऑफ 0। तो जैसा कि मैंने आपको पॉजिटिव इंडेक्स के लिए बताया था 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हम 0 देख रहे हैं तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब हैशटैग मैं कमेंट लिख रहा हूँ, कमेंट लिखने के लिए पाइथन में हैश का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब आउटपुट इसका 1 आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं प्रिंट कुछ इस तरीके से करता हूँ, लेट्स से 3, तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए दैट इज़ 0 1 2 3। तो इसका मतलब है यहाँ पर लास्ट एलिमेंट आएगा प्रिंट 4। अगर मैं नेगेटिव इंडेक्स यूज़ करता हूँ तो जैसा कि मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया कि नेगेटिव इंडेक्स -1 से स्टार्ट होता है और -1 का मतलब होता है लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर भी 4 आएगा। ठीक है, एक बार रन करते हैं, राइट क्लिक करें और यहाँ पर रन कर सकते हैं आप। रन करके देखें हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 144 आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं वैल्यू हमारी 144 आ गई है। सो इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं। और नेगेटिव इंडेक्स में किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, लेट्स से अगर मुझे ये सेकंड 2 नंबर चाहिए तो -1 -2 -3। तो इसका मतलब अगर -3 में प्रिंट करता हूँ, नेक्स्ट में प्रिंट कर लेता हूँ ARR -3। तो अगर -3 प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 वैल्यू मिल जाएगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू 2 है। लेट्स से
एक हम 2 डायमेंशनल डेटा बनाते हैं। तो पहले हम डेटा बना लेते हैं 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1, 2, 3, 4। उसके बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे फिर से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके आगे की एलिमेंट दे देंगे 5, 6, 7, 8। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ARR2 बनाएंगे और उसके बाद np डॉट एरे, और एरे में डेटा हम पास कर देंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम 2 डायमेंशनल बनाना चाह रहे हैं वो 2 डायमेंशनल है कि नहीं है। तो आपको याद होगा कि एरे 2 डॉट n डिम करके है, जिससे हमें पता लग सके कि उसकी डायमेंशन क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी डायमेंशन 2 है। तो यहाँ पर मैं कुछ मैसेज दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यही वैल्यू है, एन डिम ऑफ ARR2। और फिर से मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली मैसेज के साथ आएगा कि एन डिम ऑफ ARR2 इज़ 2। सो इस तरीके से हमें पता लग गया। लेट्स से अगर मैं प्रिंट ARR2 ऑफ 0 करता हूँ, तो इस केस में अगर हमारे पास 1 डायमेंशनल डेटा होता है तो यहाँ पर हमें एक एलिमेंट मिलता है, बट यहाँ हमारे 0 डायमेंशनल पूरा का पूरा एक एरे है, तो ये एरे प्रिंट करेगा। लेट्स सी अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये पूरा का पूरा हमें एक एरे देगा। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 करेक्ट। अगर 1, 2, 3, 4 है, सो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट एरे में से हमें फर्स्ट एलिमेंट मिले। तो 0, अब 0 कर सकते हो इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 1 मिल गया है। सिमिलरली इसका एक और तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ARR2 0 और सिमिलरली आप स्क्वायर ब्रैकेट 0 भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 2 तरीके हैं। मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में सिर्फ कॉमा लगाने के लिए बताया, बट आप एक और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट स्क्वायर ब्रैकेट का पर डायमेंशन चलता है। अगर इसके अंदर एक और डायमेंशन होता तो उसके अंदर स्केलर वैल्यू आपको चाहिए होती तो आपको एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है, एंड सो ऑन। सो इस तरीके से आप यहाँ पर 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, 4 डायमेंशनल हो, उस तरीके से आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स पास कर सकते हो। चलते हैं PPT की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ और हमने इन्फॉर्मेशन बताई है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यही बताया कि इट स्टार्ट फ्रॉम 1 सॉरी इट स्टार्ट विथ 1 एंड -1 रिप्रेजेंट लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली हम चाह रहे हैं कि हमारे फर्स्ट रिप्रेजेंट करेगा हमारा सेकंड एरे, और सेकंड एरे में से -10 को हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो आएगी -10 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव इंडेक्स जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। सो इस तरीके से हमारा ये इंडेक्सिंग पार्ट था कि किस तरीके से आप सिंगल डायमेंशनल हो, डबल डायमेंशनल हो, किस तरीके से आप इंडेक्सिंग पास कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम मल्टीपल डेटा सेलेक्ट करें, ना कि हमें सिर्फ स्केलर वैल्यूज़ हमें यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्लाइसिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है हमारे इंडेक्सिंग इस वाले ट्यूटोरियल में, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रिवाइविंग इंडिया। थैंक यू।